जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ईस्ट एशियन कंट्रीज को हो रही है और हम जानते हैं कि 2014 में भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी और इससे जो है साउथ चाइना सी में चीन काफी आपका हतप्रभ है। तो चलिए जानते हैं कि मोदी जी की यात्रा ब्रुनोई और सिंगापुर में कैसी रही है और इससे भारत चीन को क्या संदेश देना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज की यात्रा की है, जिसमें ब्रुनोई और सिंगापुर दोनों शामिल हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है ब्रुनोई में जाकर ये कहा कि इंडिया सपोर्ट डेवलपमेंट बट नॉट एक्सपेंशनिज्म। ओके, यानी कि एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी कौन आपकी इख्तियार करता है? वो है चीन। चीन एक विस्तारवादी देश है जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जो सी टेरिटरीज हैं उसको भी ऑक्युपाई करना चाहता है और लगातार उसने सो कॉल्ड 9 डैश लाइन के माध्यम से जो है कई देशों से पंगा लेकर रखा हुआ है। तो भारत अभी ब्रुनोई पहुंचा हुआ था और ब्रुनोई के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा मोदी जी की काफी आपकी प्रशंसा भी की गई और उन्होंने एक वार्म वेलकम भारत सरकार को, भारत के डेलीगेशन को दिया। द पीएम मेट सुल्तान हाजी हसनाल in Brunei's capital Bandar Seri Begawan, stated in his remark at the banquet on the need to respect the freedom of navigation and overflight, यानी कि सभी देशों को जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट जरूर मिलना चाहिए। ये उनका मूलभूत अधिकार है, क्योंकि हम जानते हैं सी टेरिटरीज हो तो उसमें जो है शिप्स आती जाती हैं, उनका ट्रेड होता है, फ्लाइट्स आपकी फ्लाई करती हैं, तो कोई देश सिर्फ अपने सीमा तक रहे, वो ये ना कहे कि पूरा का पूरा सी उनका ही है। यहाँ पर आगे कहा जाता है कि his comment followed bilateral talks between Bharat and Brunei and the signing of a renewed cooperation agreement on space cooperation, with Brunei continuing to host the Indian Space Research Organization's telemetry tracking and command station। तो दोनों देशों के बीच में स्पेस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट को फिर से रिन्यू किया गया और बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स देशों के द्वारा आपके किए गए हैं। ब्रुनोई की अगर हम लोकेशन देखें तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और भारत जानता है कि किस तरीके से जो है ब्रुनोई एक क्रूशल प्ले रोल करता है। भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है और यहाँ पर दोनों लीडर्स के द्वारा ये कहा गया है कि द टू कंट्रीज डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन and the possibilities of long term cooperation in LNG supplies। तो देख लीजिए, जितने भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी के रिसोर्सेस हैं उस पे भारत सभी देशों को एक साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि भारत की नीड काफ़ी ज़्यादा है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमको ढेर सारे प्लेयर्स की आवश्यकता रहा करती है। वहीं पर डिफेंस मार्केट में भारत तेजी से आगे आ रहा है, तो भारत ने ब्रुनोई को कहा कि देखिए हम दोनों मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। भारत ने फिलीपींस और वियतनाम का भी हवाला दिया, क्योंकि भारत के द्वारा फिलीपींस को इसी साल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की गई थी और भारत ने जो है ये कहा, गिवन दैट इंडिया हैज ड्रॉप्ड इट्स डिमांड फॉर ऑयल फ्रॉम ब्रुनोई इन फेवर ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट इन द रिसेंट ईयर। तो हमको तो सस्ता मिल रहा था रशिया से, तो हमने रशिया से ले लिया, लेकिन यहाँ से हमने कहा कि आप चलिए हमको LNG की सप्लाई करते रहिए, जिससे कि दोनों देशों का ट्रेड मार्केट, ट्रेड ऑयल मार्केट, ट्रेड एनर्जी सेक्टर का मार्केट बेहतर बनता जाए। अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट नीडेड देखें तो क्या जरूरी है, यहाँ पर कहा गया कि ब्रुनोई इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक विजन, मिस्टर मोदी सेड। ओके, तो मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है। अगर हम एशियन को देखें, आसियान को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये ग्रुप है जिसमें ब्रुनोई भी शामिल है, भारत इसका ऑब्जर्वर देश है और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड को, सिक्योरिटी को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सभी देश एक साथ आ सकते हैं। अगर हम ब्रुनोई की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप इस मैप को देखोगे तो काफी कुछ समझ जाओगे कि ब्रुनोई क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप साउथ चाइना सी देख लीजिए, ठीक है, और इंडोनेशिया के बगल में आपको जो है यहाँ पर छोटा सा देश ब्रुनोई मिल जाएगा और ब्रुनोई ये है आपका, ये देश फिलीपींस का है, ठीक है, यहाँ पर वियतनाम बैठा हुआ है, ये चीन है और चाइना कहता है कि ये पूरा इलाका साउथ चाइना सी का हमारा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे भाई, सभी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी रहा करते हैं जो कि उनको वाटर बॉडी में जो है एक तरीके से
हम कह सकते हैं कि आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान किया करते हैं। मोदी जी ने अभी हाल ही में सिंगापुर विजिट की हुई है, जहां पर उनके लीडर्स के साथ वो मिल रहे हैं। और सिंगापुर हम जानते हैं कि बिजनेस के लिए सबसे अच्छा देश है। और मोदी जी ने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि सिंगापुर जैसे कई देश भारत में भी बनने चाहिए। बोथ देश साइंड MOUs in the field of digital technologies, semiconductors, health cooperation, skill development, which will further strengthen their cooperation. और सिंगापुर एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे वर्ल्ड का, जो कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए जाना जाता है। और ये 10% चिप्स को आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एंड अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। तो काफ़ी बड़ा देश है सेमीकंडक्टर में। भारत भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सिंगापुर जैसे देशों की काफ़ी अहम भूमिका सार्थक होगी। The leaders agreed to elevate the ties to comprehensive strategic partnership. They extensively reviewed various feats of bilateral relationship covering areas of advanced manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare, medicine, skills development and sustainability. डिफेंस कोऑपरेशन भी भारत सिंगापुर के साथ काफ़ी अच्छा करता है, जैसे कि सिम्बेक्स, सिटमैक्स ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये 3 एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ किया करते हैं। तो मोदी जी ने अपने इन 2 विजिट से चीन को अच्छे से संदेश दिया हुआ है कि देखिए, हम भी विदेश नीति को अच्छे तरीके से करना जानते हैं और सभी देशों को एक साथ सभी सब्जेक्ट्स पर लेकर आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज एग्जाम बन डिस्टेंस सीरीज, सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरिटेम कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।